आज थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा होने वाला है, देख लें आप लोग। आज एक व्हाट्सएप पे एक मेरे भाई ने मैसेज भेजा। उसमें एक सरदार जी हैं, वो भगत सिंह सेवा दल के हैं। वो एक कहानी बता रहे थे, वो भी सुन लीजिए और मेरे प्रकार से उसे सुन लीजिए। एक दंपत्ति है, मतलब मियाँ बीबी हैं। उनके दोनों बच्चे बहुत अच्छे पढ़ लिख करके बहुत अच्छी जॉब में अमेरिका में सेटल हो गए। वो दोनों यहाँ रहते हैं। पत्नी पैरालाइज्ड हो जाती है। और जो पत्नी के सारे दिनचर्या के काम है, मलमूत्र उठाना, उसको खिलाना पिलाने का कार्य पति का होता है। उस दौरान भी शायद पति ने संपर्क किया होगा अपने बच्चों से, बच्चे नहीं आए। एक दिन ऐसा आता है कि मतलब पत्नी देखती कि हमारे पति उठ करके नहीं आए, क्योंकि सुबह उठ करके उनको फ्रेश कराना और भी जो दिनचर्या के काम कराना उन्हीं का काम था। तो वो देखती है कि पति भी मरे हुए हैं। पैरालाइज्ड पत्नी कुछ नहीं कर पाती, खिसट पिसट के कैसे भी परेशानी उठा करके वो MTNL के फ़ोन के पास जाती है, उसे ऑन कर देती है। बोल नहीं पाती है, लेकिन सेवा दल वाले आकर के वहाँ की वो करते हैं। इतनी बात मैंने सुनी थी। इतनी बात के बाद वो जो इंटरव्यू ले रहे थे, वो महिला और वो सरदार जी थोड़े से भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। अब यहाँ पर कई प्रश्न आते हैं, मतलब मैं भावुक नहीं हुआ, मैं इमोशनल नहीं हुआ, होना चाहिए था, लेकिन मैं उसके दूसरे पहलू पे देखने लगा। उसके बाद उन्होंने एक लाइन और कही थी, वो भी आप सुन लें कि उसके बाद जब वो ख़त्म हो गए तो उनको ले जाया जाने लगा, तब तक उनकी पत्नी भी ख़त्म हुई, यानी दोनों लोग ख़त्म हो गए। उनके बच्चों को फ़ोन किया अमेरिका, तो बच्चों ने एक साफ सी तरीके से, स्पष्ट तरीके से कह दिया कि हमें तो आने में बहुत समय लगेगा, आप लोग उनका दाह संस्कार कर दीजिए। यानी उन्हें दाह संस्कार से भी कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आगे क्या कहा होगा ये मुझे पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं उसके बाद। अब इसमें जो कष्टमय चीज़ है वो सबको दिख रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज हम लोग चाह भी यही रहे हैं, हमारा बच्चा इतना ऊंचा हो जाए, वहाँ चला जाए। हर माँ बाप की इच्छा होती है वो बच्चा ऊंचा जाए। टीचर और माँ बाप ही एक ऐसे होते हैं जो इतना ऊंचा हो जाए। लेकिन ऊंचा बनते समय, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बनते समय जो संस्कार उसमें आने चाहिए वो आपके आसपास के वातावरण के कारण नहीं आ रहे हैं। अब जो संस्कार वो नहीं आ रहे हैं तो उसकी परिणति इसी प्रकार की होती है। मेरे से अगर कोई पूछे तो इतना लायक, मैं इतनी किसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इतना लायक मेरा बेटा बने अथवा ना बने, मेरे पास रहे, वही मेरा लायक बर बेटा है। मेरी अपनी व्यवस्थाएं हैं, मैं अपनी व्यवस्थाओं से उनसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम कर दूंगा, मैं अपनी और ज़रूरतों को कम कर दूंगा, लेकिन मैं इसमें ही खुश रहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि हम सोचते तो बहुत हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो उनका कष्ट देखते हैं, लेकिन उस दौरान को हम नहीं देखते कि हम चाह तो यही रहते कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को अमेरिका, कनाडा और जाने कहाँ कहाँ भेजना चाहता है, वो IIT से पढ़ ले, तो वो उसी प्रकार का होता जा रहा है। इंग्लैंड में रह रहा है तो वो उसमें भावनाएं, उसमें संस्कार नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अब हम स्कूलों में भी ऐसे में ही चाहते हैं जो पता बिल्कुल स्पष्ट हो, ये क्वेश्चन है, ये है, ये बात है, उसके अंदर संस्कारों की बात, नैतिकता की बात, उसकी वेशभूषा से, उसके एनुअल फंक्शन में डांस प्रोग्रामों से, इस तरह के नाटक और इस तरह के न दिखाने के से उसमें जो आ रहा है वही उसमें संचित हो रहा है। अब इसी
कड़ी में मैं एक और कड़ी जोड़ देता हूँ, जिसको मैं अलग से भी कह चुका हूँ, लेकिन मैं उसको कड़ी में जोड़ देता हूँ। मेरे अपने बचाए पढ़ाए हुए स्टूडेंट बहुत अच्छी अच्छी जगह पर हैं, लेकिन एक बार अचानक मैं यहाँ से स्कूल से जा रहा था और एक व्यक्ति सामने से आता है और बड़े बेतुके तरीके से मुझसे टकराता है और मुझ पे ही हावी होता चला जाता है। खैर, मैं ऐसा अध्यापक नहीं हूँ कि जो आवरण पहन के अध्यापक हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं भी उस पर हावी होने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने आप को हल्का महसूस करता हूँ। उस दौरान मैं देखता हूँ, क्योंकि स्कूल का समय है तो बच्चे भी आ रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कुछ बच्चे जिनको मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया था, बहुत अच्छी तरह मैंने समझा, तो वो मेरा आदर भी करते थे, मैं उनको वो भी करता था, लेकिन उन बच्चों ने वहाँ से किनारा करना ठीक समझा, मतलब खड़े रह कर के संख्या को भी बढ़ाना ठीक नहीं समझा, किनारा करना ठीक समझा, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी क्या है, हम इसमें भिड़ेंगे, ये तो हमारे उसमें भी नहीं है, अरे हमारी पढ़ाई चौपट हो जाएगी, आज का दिन चौपट हो जाएगा, हमारी चोट लग सकती है, हमारे और चोट। जिन लड़कों को मैंने उस समय नालायक समझा था, जिन लड़कों को मैं नालायक की श्रेणी में लेकर के बहुत मारता था, पीटता था, परेशान करता था, जैसा मैं महसूस करता हूँ, मैंने ऐसा करता नहीं था मैं, लेकिन क्योंकि वो उन जैसे होमवर्क ना करना, स्कूल में शरारतें देना, ऐसी बातों में चल रहे थे, तो वो आए और उन्होंने उस व्यक्ति को मतलब पकड़ा, उससे जो उनका झगड़ा भी हुआ, और उन्होंने कुल मिला करके मेरे सहयोग में जो भी चीज़ें कर सकते थे उन्होंने किए। अच्छे ढंग से कर सकते थे, ख़राब ढंग से कर सकते थे, जो कुछ भी किया, और मैं सकुशल वहाँ से चला आया। तो मैं फिर जब स्कूल पहुँचा तो मैंने विचार किया कि ये मैंने ही तो डाला था, दुनिया से क्या मतलब, दुनिया की झंझटों में मत पड़ो, तुम अपना काम देखो, तुम अपनी चीज़ देखो, अपना चीज़। वो डाला तो था, लेकिन ये भी डाला था कि अपने टीचर का सम्मान करो, उनकी इज्जत करो। आज टीचर बहुत कम पैसे लेकर के आप लोगों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, कभी उसको भी आवश्यकता पड़े तो उसकी तरफ ध्यान देना। टीचर का सिर्फ सम्मान ही करने से काम नहीं चलता है। यदि मैं तो भगवान की कृपा से मेरे पास ठीक ठाक है, यदि कोई परेशान है जिसने आपका पूरा जीवन बना दिया, तो जीवन में अगर आपके हाथ पैर से या आपके किसी कार्य से उसका कुछ भला हो रहा हो, तो उसको भला करने का प्रयास करो, जिससे उसे ये संतुष्टि हो एक प्राइवेट मास्टर को कि वो महसूस करे कि जीवन में पैसा ना पा पाया, कुछ ना पा पाया, लेकिन सम्मान पा पाया। आज वक्त ज़रूरत पे वही लोग जिनको मैंने काबिल बनाया था, वो आज जो कम काबिल हो पाए हैं, मैं उनको ज़्यादा काबिल मानता हूँ। वो इज्जत करते हैं, वो यहीं ही मिलते हैं, वो नमस्ते करते हैं, वो जाते हैं आते हैं, तो उनमें मैं काबिलियत संस्कार की मानता हूँ। वो भूखे पेट नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ाया तो वो भूखे पेट नहीं है, वो भी किसी से नहीं मांग रहे, वो मेहनत कर रहे हैं, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, कोई दुकानदारी को व्यवसाय कर रहा है, कोई बड़ा नेता भी बन गया है, कोई फौज में है, लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं गार्जियनों से, स्कूल वालों से ये भी कहना चाहूँगा कि संस्कार साथ साथ में पढ़ते रहने चाहिए, उनमें भी संस्कार पढ़ते। अब बाद में उन्होंने कहा वो बच्चे नहीं आए, उन्होंने ऐसे कह दिया कि उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। अब मैं तो ये सोचता हूँ कि ये कहना ही उनके लिए बड़ा वैसा था कि आप आएँ। जिस व्यक्ति ने पैरालाइज्ड माँ को मलमूत्र कर रही, उसके लिए कभी नहीं सोचा था कि आकर के सिर्फ देख लें, तब तो उनके पास संसाधन थे कि हम फला दिन हमें छुट्टी मिलेगी। आज तो एट रैंडम उन्हें करना है कि अभी फ़्लाइट से पकड़ना है, पहुंचना है, ये करना है, वो करना है, सब एवरीथिंग कैंसिल करनी है। उस समय कैंसिल नहीं करना था, उस समय वीकेंड पे या किसी ऐसे समय में जब छुट्टी मिलेगी, जब मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, जब मेरा कोई कार्य नहीं होगा, तो मैं अपनी माँ से मिल कर के आऊँगा, उनके दवा दारू करा के आऊँगा, उनके मन को तसल्ली दे के आऊँगा। माँ से कहूँगा यदि आपका इलाज यहाँ सही नहीं हो पा रहा, मैं साथ में आऊँगा। जब उसने वो नहीं किया तो आखिरी में आग लगाने, क्योंकि विदेशी जो परंपरा है, जो पाश्चात्य परंपरा है, उसमें क्या है, आप किस बात की उम्मीद कर रहे हैं। और पाश्चात्य से हम इतने प्रभावी हम स्कूलों में देखते हैं, स्कूलों में ड्रेस है, स्कूलों को बोल चाल का ढंग है, स्कूलों में अंग्रेजी में बस बोलो, ड्रेस कुछ भी पहनो,
उसमें पहले हम लोग एनुअल फंक्शन में बड़े अच्छे प्रोग्राम कराते थे, नाटक कराते थे, जिसमें कुछ वो मिलते थे। अब वो गाना गाते हैं मतलब जो गाने फिल्मों में बड़े अजीब से हैं, आधे कपड़े पहन कर बिल्कुल उसका देखो क्या कॉपी किया है, मतलब ये देखते क्या कॉपी किया है। उनसे कहो उनको कॉपी करो, विवेकानंद को कॉपी करो, उनको कॉपी करो, श्रवण का कुमार को कॉपी करो। तो एक दूसरे को अब ये जो स्थितियाँ आई हैं वो हम लाए हैं। मैं मानता हूँ कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो जाए, बहुत ऊंचा हो जाए, बहुत ऊंचा जाए, लेकिन थोड़ा सा कम काबिल हो जाए तो ठीक है, लेकिन ये संस्कार तो बड़े हैं जो बाद में रोना न पड़े।